Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 10th class science chapter 3rd metals and non-metals. Our topic is how do metals and non-metals react. धातु और अधातु किस तरह से एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती हैं. इन दी अबाव एक्टिविटी यूज हो द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नंबर ऑफ रिएजेंट्स. देखिए मेटल्स की हमने कई तरह के एलिमेंट्स के साथ कई तरह के एजेंट्स के साथ हमने रिएक्शन करी है पीछे. वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, क्यों इस तरीके से मेटल रिएक्शन करती है इनके साथ. लेट अस रिकॉल्स व्हाट आर लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन क्लास 6. देखिए हम पिछला याद करते हैं जो 9th क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था. वी लर्न दैट नोबल गैस पढ़ी थी विच हैव ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल. उसका जो वैलेंस सेल होता है, आउटर सेल होता है, वो पूरी तरह से भरा होता है, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता उसके पास. सो लिटल केमिकल एक्टिविटी, तो उनकी कोई एक्टिविटी बहुत ही ना के बराबर होती है, रिएक्टिव वो बहुत ही कम होती हैं. वी देयरफॉर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एज ए टेंडेंसी टू अटेन ए कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल. देखिए अगर हम किसी भी चीज़ की रिएक्टिविटी है किसी भी एलिमेंट की, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उसका जो आउटर जो वो इलेक्ट्रॉन का जो सेल है वो फुलफिल है या फिर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है. अगर वो कम्प्लीटली फिल्ड है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, और अगर वो फुलफिल नहीं है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है. लेट अस हैव ए लुक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कुछ मेटल और नॉन मेटल की हम यहाँ पे करेंगे टेबल के अंदर 3.3. द सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल. सोडियम के अंदर बाह्य सेल में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है. इफ़ इट लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल, अगर इसके बाह्य एम सेल में से ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, then its L cell now becomes a outermost cell and has a stable octet. अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो आउटर मोस्ट सेल उसका L रह जाएगा, क्योंकि M में एक ही इलेक्ट्रॉन था वो ख़त्म हो जाएगा, और उससे उस क्या हो जाएगा, वो स्टेबल ऑक्टेट बन जाएगा. द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम्स स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन. लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 11 ही है और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, 10 हो गए. बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10. सो देयर इज़ ए नेट पॉजिटिव चार्ज. तो इस पर जो नेट चार्ज होगा फिर तो इसके ऊपर वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या 11 रह जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, तो नेट चार्ज पॉजिटिव आएगा. तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सोडियम कंटेन्स Na+, तो Na सोडियम का सिंबल है, प्लस एक, मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया. ऑन दी अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल. क्लोरीन की बात करें हम, देखिए एक मैं टेबल दिखा देता हूँ. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 9th क्लास में हम कर चुके हैं ये सारा. देखिए एलिमेंट की बात हम करते हैं, नोबल गैस की दिखा रखी है. जैसे हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर से यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हीलियम में 2 होते हैं. पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये कंप्लीट है, तो यानी कि ये रिएक्टिव नहीं है, बहुत ही कम रिएक्टिव है. नियॉन है इसी तरह से, इसमें कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है. पहले सेल में 2 आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, तो ऑक्टेट क्या है इसका, कंप्लीट. ये भी रिएक्टिव नहीं है. ऑर्गन्स है, ये भी नोबल गैस है, 18 है इसका एटॉमिक नंबर. तो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तो 8 आखिरी का क्या है, ऑक्टेट पूरा है, तो इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होती. तो आगे बात करते हैं मेटल की. सोडियम की बात हम अभी कर रहे थे, जिस तरह से सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पहले में आ गए, 8 दूसरे में आ गए, तीसरे में कितने आए, कितना बच गया, 1. तो ये मैंने बताया था भाई सोडियम में 11 है और ये 1 का लॉस कर देगा. जैसे सोडियम था, 1 का लॉस कर दिया, एक इसने किसी को दे दिया, देने वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसके ऊपर प्लस आता है. अभी हमने पढ़ा था ये. और इसका फिर आउटर सेल ये बच जाएगा, इसमें 8 कंप्लीट है, फिर ये रिएक्शन नहीं करेगा. मैग्नीशियम है, 12 होते हैं इसमें, 2 पहले में 8 दूसरे में, ये 2 का लॉस कर सकता है. एल्यूमिनियम है, 13 है इसमें एटॉमिक नंबर, पहले में 2 दूसरे में 8 फिर 3, ये 3 का लॉस कर देगा. पोटासियम है, 19 होता है इसका, तो 2, 8, 8 और 1, चौथे सेल में इसमें 1 है, ये 1 का लॉस कर देगा. कैल्शियम है, देखिए 20 है इसका,
पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 2 बचे हैं, तो 2 का ये लॉस कर देगा। तो नॉन मेटल के केस में देखें तो नाइट्रोजन के 7 हैं, पहले में 2 फिर 5 ऐसे। तो इसी तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लोरीन की, अभी देख लिया ना सभी को एक करके हम। 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर्स, पहले में 2 आगे, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 बचे हुए हैं। अब 7 का लॉस नहीं कर सकता ये, क्योंकि ऑक्टेट 8 में होता है। अब ये या कहने का मतलब है या तो ये 1 ले ले या 7 दे दे, 7 देगा नहीं ये, तो ये क्या करेगा, 1 लेगा। तो लेगा तो फिर हम क्लोरीन के ऊपर एक माइनस लगा देंगे निशान, तो यानी कि इस तरह से ये अनायन बन जाएगा। एंड इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चाहिएगा क्लोरीन को इट्स ऑक्टेंट पूरा करने के लिए, क्योंकि 7 थे इसके बाह्य में। इफ सोडियम एंड क्लोरीन वेयर टू रिएक्ट, अगर आप उसमें सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करा दिया जाए, क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया है वो क्लोरीन ले ले। आफ्टर गेनिंग ए इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम्स गेट ए यूनिट नेगेटिव चार्ज, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन के तो क्लोरीन एटम्स गेट ए यूनिट नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन पे क्या आ गया भाई, नेगेटिव आ गया, क्योंकि क्लोरीन ने ले लिया, लेने वाला नेगेटिव होता है। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज 17 प्रोटॉन हैं, अभी बताए थे मैंने, एंड देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो एम सेल में। दिस गिव्स अस ए क्लोरीन अनायन, तो Cl के ऊपर नेगेटिव लगाया हुआ है, बता चुका हूँ मैं। सो बोथ दीज एलिमेंट्स कैन हैव ए गिव एंड टेक रिलेशन, तो सोडियम और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, सोडियम क्या देने वाला और क्लोरीन क्या लेने वाला, गिव एंड टेक रिलेशन बन जाएगा दोनों के बीच में। देखिए ये रिएक्शन के माध्यम से भी सिखाया गया है। सोडियम था पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो 2 और 8 ऑक्टेट पूरा हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया इसने, लॉस। सोडियम कैटायन बन गया ये, क्योंकि Na+। क्लोरीन में 2, 8, 7, ये 1 ले सकता है, वो इस वाला 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो 2, 8, 8, 1 ले लिया, तो ये नेगेटिव में आ गया। देखिए सोडियम के क्या था, बाहर 1 था, इसमें क्या थे, बाहर 7 थे, वो 1 इसके साथ आके अटैच कर गया, तो फिर क्या था, सोडियम पे प्लस आ गया और क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NaCl। देखिए सोडियम एंड क्लोराइड्स आयंस बीइंग्स ऑपोजिटली चार्ज, दोनों का चार्ज क्या है, अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट ईच अदर्स एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए हैं। टू एग्जिस्ट एज सोडियम क्लोराइड, उसके बाद क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड्स। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट ए मोलिक्यूल्स, एक मोलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये क्या है कि एग्रीगेट्स है, ठीक है, ऑपोजिट चार्ज आयन का। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ वन मोर आयनिक कंपाउंड, मैग्नीशियम क्लोराइड को भी हम इसी तरह से देखते हैं भाई। देखिए क्लोरीन का हम देख चुके हैं, मैग्नीशियम के लिए हम से बात करते हैं। देखिए भाई क्लोरीन, ये देखिए मैग्नीशियम का यानी कि कितना है, एटॉमिक नंबर 12 है, 12 पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे के लिए कितने बच गए, 2, मतलब ये 2 का दे सकता है, 2 का लॉस करेगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस के आएंगे भाई। देखिए इस तरह से मैग्नीशियम के ऊपर प्लस के 2 आ जाएंगे, यानी कि मैग्नीशियम प्लस के 2, यानी कि 2 का ये लॉस कर रहा है, 2 दे रहा है। देखिए देखिए अब इसको देखते हैं हम। मैग्नीशियम 2, 8, 2, मैग्नीशियम 2, 8, 2 का लॉस कर दिया इसने। यहाँ पे क्लोरीन में 2, 8, 7, 1 ले सकता है ये, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन के एलिमेंटों को ये 1-1 दे सकता है। मैग्नीशियम के पास देने के लिए 2 हैं, 1 इस क्लोरीन को दे दिया, 1 इस क्लोरीन को दे दिया। मैग्नीशियम के प्लस 2 है, क्लोरीन के 2 हैं, नीचे 2 लिख दिया इसको, तो यानी कि ये फिर क्या हो गया, MgCl2, जिनका कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मेटल टू ए नॉन मेटल, एक मेटल से दूसरे नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड कह लो इसको, या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। कैन यू नेम दी कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन, तो इसमें भी कैटायन और एनायन का बता सकते हो तुम। कैटायन यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव है Mg+2 कैटायंस हैं, और एनायन क्या Cl2 है, क्योंकि इसने 2 ग्रहण किए हैं। इसके बाद आगे आती है इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड।
टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। देखिए, टेक सैंपल ऑफ सोडियम क्लोराइड, कुछ सैंपल ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, पोटाशियम आयोडीन ले लीजिए, बैरिन क्लोराइड ले लीजिए, सारे लेके अदर साल्ट कोई भी ले सकते हो साइंस की लेबोरेटरी से। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट, पहले देखो कैसी स्टेट है इसकी, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसे हैं। टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑन द मेटल स्पैटुला, उसमें से एक सैंपल ले लीजिए, चम्मच की तरह होता है ये स्पैटुला, भी डायग्राम में दिखाएंगे। हीट करना उसको, फिर गर्म करना स्पैटुला में डाल के, ऑन द फ्लेम, फ्लेम के ऊपर। रिपीट दी अदर सैंपल, फिर दूसरी मेटल के लिए कर लीजिए या दूसरे कंपाउंड के लिए कर लीजिए। देखिए, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या ऑब्जर्व हुआ। डिड दी सैंपल इम्पार्ट एनी कलर टू फ्लेम, क्या इसका कुछ कलर में चेंज हुआ। डिज कंपाउंड मेल्ट, क्या ये पिघल गया है। ट्राई टू डिजोल्व द सैंपल इन वाटर, उस सैंपल को फिर वाटर में घोलने की कोशिश करें, क्या वो घुलता है। फिर पेट्रोल में देखें, केरोसिन में देखें, और देखें भी किस में सोलूबल है। मेक ए सर्किट शोन इन फिगर, फिगर में अभी दिखाया हुआ दिखाता हूँ मैं। एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू ए सोडियम ऑफ वन साल्ट, देखिए सोडियम साल्ट है और उसमें इलेक्ट्रोड हैं। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, टेस्ट द अदर सैंपल टू इट्स मैनर, दूसरे सैंपल को इस तरह चेक कर दीजिए। व्हाट इज़ यूर इंटरफेरेंस अबाउट द नेचर ऑफ आयनिक दीज कंपाउंड के बारे में देखिए। पहले तो ये वाली एक्टिविटी कर दिया 3.7 से, हीटिंग ए साल्ट सैंपल होने स्पैटुला के द्वारा। हम देखिए, ये स्पैटुला होता है ये वाला जो है, इसके अंदर हमने वो कंपाउंड ले लिया है, जो हीटिंग जो साल्ट है इसको गर्म करना है। फिर देख लेना भी कितने पे पिघलता है, कितने पे मेल्ट होता है, कितने पे बॉयल करता है, कलर में क्या चेंज होता है, सारा नोट कर लेंगे हम। दूसरा हमने देखा अभी नहीं बड़ा था, देखिए भाई, देखिए टेस्टिंग ऑफ कंडक्टिंग ऑफ साल्ट सोल्यूशन की, साल्ट सोल्यूशन इसमें ले लिया, इसमें हमने ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड ले लिए, कैटायन आयन से इसमें जोड़ दिए, इसको पूरा सर्किट कर दिया, बैटरी जोड़ दी, यहाँ बल्ब लगा दिया, एक ये स्विच लगा दिया, स्विच को ऑन करेंगे तो चल पड़ेगा ये। स्विच ऑन करते हैं, अगर बल्ब जगता है तो ये साल्ट जो है ये कंडक्टर है। अगर ये ना जगे, इसमें से मूवमेंट नहीं हो रही कोई भी आयन्स वगैरह की, तो ये क्या है, इंसुलेटर है। इस तरह से हम कंडक्टिविटी को भी इसकी चेक कर सकते हैं। देखिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं, आयनिक कंपाउंड दे दिए और उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखे हैं। आयनिक कंपाउंड NaCl है, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है केल्विन में 1074 है, जिस तरह से 1686, इसका बॉइलिंग पॉइंट है, सभी के दे रखे हैं। इस तरह से एक एक करके देख लेनी है ये। तो यू में है ऑब्जर्व द फॉलोइंग जर्नल प्रॉपर्टीज फॉर आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड के लिए हमें कुछ जर्नल प्रॉपर्टी यहाँ से इन एक्टिविटियों से प्राप्त होती है। फिजिकल नेचर कैसा होता है, आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड, कैसे होते हैं, सॉलिड। आर सम वाट हार्ड, काफ़ी हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है भाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स की। These compound are generally brittle and break into pieces when pressure is applied। ये जिस तरह से कोई भी पत्थर का टुकड़ा होता है या फिर कोयले का टुकड़ा होता है, इस तरह से होते हैं, और जब इनको तोड़ते हैं तो ये बिखर जाते हैं टुकड़ों में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड एज हाई, आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। देखिए, दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल्स अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंट्राइनिक अट्रैक्शन, इंट्राइनिक इंट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है सोलबिलिटीज, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। देखिए भाई, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड को ही बोलते हैं। आर जनरली सोलूबल इन वाटर, पानी में ज़्यादातर सोलूबल होते हैं। एंड इनसोलूबल इन सोलवेंट, कैरोसिन पेट्रोल एक्स्ट्रा इसमें ये सोलूबल नहीं करते। इसके बाद है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी पढ़ा था हमने ऊपर एक्टिविटी में। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए सोल्यूशंस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की क्या होती है, मूवमेंट होती है। ए सोल्यूशन, सोल्यूशन किसका है, ए सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, हम ये ले रहे हैं इन वाटर, वाटर के अंदर उसको डाल दिया आयनिक कंपाउंड को, विच मूव टू दी अपोजिट इलेक्ट्रोड, जो उसके आयन्स हैं, पॉजिटिव आयन्स हैं वो मतलब कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, और नेगेटिव आयन्स है पॉजिटिव की तरफ। आयन में क्या हो जाती है, मूवमेंट हो जाती है। वन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दी सोल्यूशन, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है।
आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में होता है इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट नहीं करती, बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयन इज सॉलिड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंपाउंड के आयन्स की जो कोई मूवमेंट उससे पॉसिबल नहीं होती ड्यू टू दियर रिजिड स्ट्रक्चर। बट आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट, लेकिन मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दिस इज पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस, मतलब उसने जब पानी डाल दिया, सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन्स आर ओवरकम्स, तो क्या हो जाती है उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, और आयन्स क्या कर जाते हैं क्योंकि हमने गर्म कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और फिर आयन्स आर मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, आयन्स फ्रीली मूव करने लगते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई समस्या पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।